हर्ष का राजकवि कौन था? जो राजा हर्षवर्धन थे उनके राजकवि कौन थे? आंसर है वाणभट्ट। वाणभट्ट जो है हर्षवर्धन के राजकवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? आंसर है जो हाइड्रोजन बम है उनके आविष्कारक हैं एडवर्ड टेलर। एडवर्ड टेलर जो है हाइड्रोजन बम का आविष्कार किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? आंसर है 7 अप्रैल। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस जिसको कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। इसीलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है जिनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में है। और देखिए इसी के आसपास 10 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका में चारागाह को क्या कहा जाता है? यानी कि दक्षिण अमेरिका में जो घास के मैदान है उसको पम्पास कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका में जो घास के मैदान है जिसे पम्पास कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं कब चलाई गई थी? आंसर है यूनानियों के द्वारा। भारत में जो सबसे पहले स्वर्ण मुद्रा चलाई गई थी वो यूनानियों के द्वारा चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? आंसर है बदरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेस के जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे वे थे बदरुद्दीन तैयब जी। अब देखिए इनके बारे में कुछ एडिशनल जानकारी हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसकी स्थापना कब हुई थी? उसकी स्थापना हुई थी 1853 में। A.O. योम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और इस समय जो गवर्नर जनरल थे वे थे लॉर्ड डफरिन। ठीक है, ये तीनों चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य अपहरण नीति को किसने क्रियान्वित किया था? आंसर है डलहौजी। राज्य अपहरण नीति जो थी उसको डलहौजी ने लाया था। और भारत में जो रेल का विकास हुआ वह भी इन्हीं के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? आंसर है दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? आंसर है 12। जो राज्यसभा में 12 सदस्य होते हैं उनको राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा जो लोकसभा में मनोनीत सदस्य संख्या है वह कितनी है? तो वह है 2। इसलिए जो टोटल है राज्यसभा और लोकसभा इन दोनों को मिलाकर राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो 12 + 2 14। 12 जो है वो राज्यसभा में और 2 जो है वह लोकसभा में। अब देखिए राज्यसभा को ऊपरी सदन भी कहा जाता है। राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है क्योंकि हर 2 सालों में 1/3 सदस्य जो है इसके सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंडा जलडमरू मध्य किन 2 देशों के बीच में स्थित है? तो जो सुंडा जलडमरू मध्य है वह जावा और सुमात्रा के बीच में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? तो यह करता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। राष्ट्रीय आय जो है उसका आकलन कौन करता है? तो यह करता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। और देखिए भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना कौन किए थे? तो वो भी किए थे दादा नौरोजी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? आंसर है 1931 में। 1931 में गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ था जिसे गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। और अगर आपको याद हो तो 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन भी हुआ था। देखिए 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था।
फर्स्ट जो हुआ था 1930 में हुआ था, सेकेंड जो हुआ था 1931 में हुआ था और थर्ड जो हुआ था वो 1932 में हुआ था। और एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि तीनों गोल मेज सम्मेलन में कौन भाग लिए थे, तो वो लिए थे बाबा अंबेडकर। बाबा अंबेडकर जो थे वो तीनों ही गोल मेज सम्मेलन में भाग लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर है वाशिंगटन डीसी में। देखिए, जो वर्ल्ड बैंक है उसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी। और ये वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी 1944 में। ठीक है। नेक्स्ट है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? आंसर है प्रधानमंत्री। देखिए, जो योजना आयोग है उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो हमेशा जो प्रधानमंत्री होते हैं वे ही योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। अब देखिए, ये योजना आयोग का नाम बदलकर अब नीति आयोग रख दिया गया है। 2015 से इसका नाम चेंज होकर नीति आयोग हो गया है। तो नीति आयोग के भी जो अध्यक्ष होते हैं वे होते हैं प्रधानमंत्री। अभी नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वह है नरेंद्र मोदी जी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के जनक किसे माना जाता है? आंसर है एडम स्मिथ को। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है। इकोनॉमिक्स के फादर जो है वह है एडम स्मिथ। फर्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना किसके अंतर्गत वर्णित है? आंसर है संघ सूची। देखिए, जो हमारे संविधान में 7वीं अनुसूची है उसमें 3 सूची बताई गई है। एक तो है संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। तो इसमें जो जनगणना है वह किसके अंतर्गत आता है? तो यह संघ सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है? आंसर है राज्य संघ। हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है वहाँ पर देखिए लिखा होगा कि भारत राज्य संघ है। तो भारत जो है वो संविधान में हमारे राज्य संघ के रूप में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? आंसर है विटामिन डी। मछलियों की यकृत में जो ऑयल होती है उसमें किस विटामिन की प्रचुरता होती है? तो उसमें विटामिन डी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच देखे जाते हैं? आंसर है मंगल और बृहस्पति। मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? आंसर है झेलम नदी। झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना बनाई गई है। और देखिए, जो श्रीनगर है वह किस नदी के किनारे है? तो वह भी झेलम नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है 8 मार्च। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? आंसर है दूरी। दूरी मापने का इकाई है। प्रकाश वर्ष जो है वह दूरी मापने की इकाई है। और दूरी मापने की जो सबसे बड़ी इकाई है वह कौन सी है? तो वह है पारसेक। आप लोग याद रखिएगा, पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है और प्रकाश वर्ष भी दूरी मापने का ही मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? आंसर है 37 डिग्री सेल्सियस। जो स्वस्थ मनुष्य होते हैं उनका तापमान अगर सेल्सियस में आपको पूछे तो 37 डिग्री सेल्सियस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? आंसर है बहादुर शाह द्वितीय। जो बहादुर शाह द्वितीय थे वे मुगल सम्राट के अंतिम सम्राट माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? आंसर है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो का नारा दिया था।
महात्मा गांधी ने एक और नारा दिया था, करो या मरो का। और महात्मा गांधी की डेथ कब हुई थी? तो यह हुई थी 30 जनवरी को। ठीक है। और इनसे एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे? तो वे आए थे 1915 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राशियों की कुल संख्या कितनी होती है? आंसर है 12। जो राशियां होती हैं वे 12 होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? आंसर है प्रोटीन। जो एंजाइम्स रहते हैं हमारी बॉडी में वे मूल रूप से प्रोटीन का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? आंसर है शुक्र। शुक्र ग्रह जो है सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। इसको भोर का तारा या सांझ का तारा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुसार किस राज्य का शासक था? आंसर है मौर्य वंश का। जो बिंदुसार था वह मौर्य वंश का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? आंसर है लिंगराज मंदिर जो है वह उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है। भुवनेश्वर जो है उड़ीसा की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकाऊ की मुद्रा को क्या कहा जाता है? आंसर है मकाऊ की मुद्रा जो है वह है पटाका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनेमा घर का आविष्कार किसने किया था? आंसर है नीलोलास और जीन लिथिए। जो सिनेमा घर थिएटर्स हैं उनका आविष्कार किसने किया था? तो उनका आविष्कार किया था नीलोलास जीन लिथिए ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी? आंसर है 1972। भारत में जो है अंतरिक्ष विभाग की स्थापना जो हुई थी वह हुई थी 1972 में, 1972 में। अब देखिए, जो अंतरिक्ष जनक किसे कहा जाता है? अंतरिक्ष विभाग के जनक किसे कहा जाता है? विक्रम साराभाई को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को किस वंश के शासकों ने बनवाया था? आंसर है गंग वंश। पुरी में जो जगन्नाथ मंदिर स्थित है उसको गंग वंश के शासकों ने बनवाया था। पुरी कहाँ है? यह उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा की राजधानी जो है वह है भुवनेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? आंसर है पद्मा। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। और जब गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी आपस में मिलती है तो उन्हें मेघना नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुड़वा शहरों के नाम से किन्हें जाना जाता है? आंसर है हैदराबाद और सिकंदराबाद। हैदराबाद और सिकंदराबाद इन दोनों शहरों को जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? आंसर है जय संहिता। जो महाभारत है उसका पुराना नाम क्या था? तो वह था जय संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद का नाम क्या है? आंसर है ऋग्वेद। जो सबसे प्राचीन वेद है वह है ऋग्वेद। 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, जिसमें से जो ऋग्वेद है वह सबसे पुराना वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? आंसर है उपराष्ट्रपति को। देखिए, जो राष्ट्रपति होते हैं वे अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा के अध्यक्ष को देता है। ठीक है। अब इसी तरीके से देखिए, अगर उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देना होगा तो वह किसे देगा? वह राष्ट्रपति को देगा। इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तानसेन का असली नाम क्या था? आंसर है तानसेन का जो वास्तविक नाम था वह था रामतनु
पांडे। तानसेन कहाँ से बिलोंग करते थे? तो ये एमपी में करते थे, एमपी से। और देखिए इन्हीं के नाम पर एमपी में एक अवार्ड भी दिया जाता है, तानसेन अवार्ड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो के मंदिर लगभग कितने साल पुराना है? आंसर है 1000 साल। खजुराहो के जो मंदिर है वो लगभग 1000 साल पुराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी गुफा किस राज्य में है जिसे खारवेल ने बनवाया था? आंसर है उड़ीसा। हाथी गुफा कहाँ है? तो यह उड़ीसा में स्थित है, जिसे उड़ीसा के राजा खारवेल ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोकाक झरना कहाँ स्थित है? आंसर है बेलगावी, कर्नाटक में। और यह झरना कौन सी नदी पर बनी है? तो यह गोकाक नदी पर बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है पर्ल एस बक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम युद्ध मिसाइल का नाम क्या है? आंसर है पृथ्वी। भारत की प्रथम युद्धक जो मिसाइल है वह है पृथ्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक सुधार करने वाला प्रथम मुसलमान शासक कौन था? आंसर है अकबर। सामाजिक सुधार करने वाले पहले मुस्लिम शासक कौन थे? तो वह थे अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयात निर्यात बैंक एक्सिम बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी 1982 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब हुआ था? तो इसका आविष्कार हुआ था 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? आंसर है टोडरमल। अकबर के राज्य में जो राजस्व मंत्री जो था वह था टोडरमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी को ध्रुवीय व्यास कितना है? आंसर है 12,714 किलोमीटर। पृथ्वी की जो ध्रुवीय व्यास है यानी कि ध्रुव का जो व्यास है वह है 12,714 किलोमीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे का निष्कर्षण किससे किया जाता है? आंसर है हेमेटाइट अयस्क से। लोहे का जो निष्कर्षण है वह उसके हेमेटाइट अयस्क से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? आंसर है नावा शेवा बंदरगाह, जिसे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। और यह बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो यह मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? आंसर है 19 जुलाई 1969। 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। और देखिए 1969 में एक और चीज़ हुआ था, इम्पॉर्टेंट है, इसरो की स्थापना हुई थी। इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में। और 19 जुलाई 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर हुआ था? आंसर है कैबिनेट मिशन। जो संविधान सभा का गठन हुआ था उसके लिए कैबिनेट मिशन ने सिफारिश की थी 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? आंसर है भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति जो हैं भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। भारत के राष्ट्रपति का आर्टिकल है 52। इसमें लिखा है भारत के लिए एक राष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि को मापा जाता है, ध्वनि को किससे मापा जाता है? आंसर है डेसिबल। ध्वनि को मापने की जो इकाई है वह है डेसिबल। ठीक है, डीबी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है डीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में कब हुआ था? आंसर है 2 अक्टूबर 1869। 2 अक्टूबर 1869 में गांधी जी का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? गुजरात के पोरबंदर में। इनकी जो माता थी उनका नाम था पुतलीबाई और इनकी जो वाइफ थी उनका नाम था कस्तूरबा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? आंसर है श्री गुप्त।
गुप्त वंश के जो संस्थापक थे वे थे श्री गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? आंसर है टका। बांग्लादेश की जो करेंसी है वह है टका और इसकी जो कैपिटल है वह है ढाका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारा का अयस्क कौन सा है? आंसर है सिनेबार। सिनेबार जो है वह पारा का अयस्क है। और देखिए एक चीज़ है, जो पारा होते हैं वे धातुओं के साथ मिलकर धातुमल बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? आंसर है महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली कब भारत की राजधानी बनी थी? आंसर है 1912 में। 1912 में जो है भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई थी और इस समय जो गवर्नर जनरल थे वे थे लॉर्ड हॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण क्या है? आंसर है जंगलों का कटना। देखिए जंगल कटती है जिसके कारण मिट्टी का कटाव करता है। जैसे घने जंगल होंगे वहाँ पर मिट्टी का जमाव ज़्यादा होगा और यदि जंगलों को काट दिया जाएगा तो मिट्टी बह जाएगी, इसलिए जंगल का कटना जो है मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलबिट का भव्य मंदिर किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो यह स्थापित किया था होयसल वंशों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाय अत्यधिक उगाई जाती है? आंसर है ठंडे इलाकों में। चाय जो है अक्सर ठंडे इलाकों में उगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांच में से गुजरने पर प्रकाश के रंग की गति धीमी हो जाती है। देखिए जो 7 कलर होते हैं उस वाइब जिसको नाम से जानते हैं, कांच से अगर उसको गुजारा जाए तो जो बैंगनी रंग है उसकी स्पीड जो है वह कम होती है और रेड कलर की स्पीड जो है वह ज़्यादा होती है। ठीक है।